हेलो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हमारी इंग्लिश वीडियोज़ की स्पेशल स्ट्रेटेजी के साथ। आइए पढ़ते हैं। हर व्यक्ति के जीवन का एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है, और उस टारगेट को हासिल करने के लिए वह उस व्यक्ति का लाइफ है वो एक स्ट्रगल बन जाता है, और वो ये बोलता है कि लाइफ इज ए स्ट्रगल। उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए उस व्यक्ति की लाइफ एक स्ट्रगल बन जाता है। स्ट्रगल सभी करते हैं, लेकिन स्ट्रगल में विनर वही बनता है जिस व्यक्ति के पास दो चीज़ें हो। आइए वो दो चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा। स्ट्रगल में विनर वही बनता है जिस व्यक्ति के पास दो चीज़ें हो, एक रणनीति, दूसरा एक सेना। जिस व्यक्ति के पास रणनीति यानी प्लान अच्छा है और उसकी सेना बहुत सॉलिड है, मजबूत है और बहुत विशाल सेना है, वो व्यक्ति विनर कहलाता है। और इस प्रकार लाइफ में हर कोई विनर बनना चाहता है। मैं ये बात करता हूँ इस समय हमारा जो स्ट्रगल मुख्य है वो टारगेट है, क्या बताता हूँ, आइए पढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आइए हम टारगेट लेते हैं। इस समय हमारा मेन टारगेट है इंग्लिश एक टारगेट, एक स्ट्रगल करना पड़ेगा इसके लिए, और सभी कर ही रहे हैं। तो इस स्ट्रगल को हम आगे बढ़ाने के लिए इंग्लिश टारगेट के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। इस स्ट्रगल में विनर बनना है, हमें इंग्लिश स्पीकिंग करना है, लर्न करना है। इसमें विनर बनने के लिए हमारे पास दो मुख्य चीज़ें होनी चाहिए। रणनीति के रूप में हमारे पास होना चाहिए सेंटेंस पैटर्न। मैं आपको बताना चाहूँगा, रणनीति और सेना दो मुख्य मेरा पॉइंट था। तो रणनीति के रूप में हमारे पास सेंटेंस पैटर्न, वाक्य रचनाएं होनी चाहिए, और आर्मी के रूप में, सेना के रूप में हमारे पास मीनिंग होनी चाहिए। हमारी शब्द शक्ति, हमारे मीनिंग ही हमारी महासेना होती है। और जब सेना अच्छी हो, जबरदस्त हो, तो रणनीति बहुत काम करती है। और यदि सेना में दम नहीं है, सेना कम है हमारी, तो रणनीति उस समय फेल हो जाती है। तो आइए इंग्लिश रूपी स्ट्रगल, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी रणनीति है, उससे मीनिंग समझौते हैं। थोड़ा और डिस्कस करता हूँ मैं। हमारी रणनीति मैंने दो प्रकार से बनाई है। रणनीति दो प्रकार से वी आकार में बनाई है मैंने। रणनीति में दो चीज़ें जोड़ी मैंने इसमें। एक होगी हमारी शॉर्ट पैटर्न्स, लघु रचनाएं, और एक वो चीज़ जो आपको पहले से पता है, वो है टेंसेस। तो आइए देखते हैं टेंसेस और शॉर्ट पैटर्न, इन दो के माध्यम से मैंने एक बड़ी स्मार्ट रणनीति बनाई है, एक सेंटेंस पैटर्न रणनीति बनाई है। लेकिन इस रणनीति के लिए हमारे पास थोड़े बहुत सैनिक होना जरूरी है। आइए सेना के रूप में मैंने मीनिंग को आपकी सेना बताई है, और सेना की मैंने वर्ड पावर, इसको बढ़ाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के और हमारी सेना को कैसे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर मैं इसको सिद्ध करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आइए वर्ड पावर बढ़ाते हैं अपना। वर्ड पावर की बात कर रहा था मैं, बहुत कम समय अपनी सेना को कैसे सेट करते हैं, सेना बढ़ाते हैं। आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सिद्ध करता हूं मैं। देखिए, बहुत समय पहले एक किंग था, नाम था एडवर्ड सेकंड। एडवर्ड सेकंड बहुत ही खतरनाक और एक बहुत जबरदस्त किंग था। इस किंग ने माइंड में और गर्मी चढ़ गई, और इसने अपनी गर्मी को उतारने के लिए अपने जो पड़ोसी राज्य थे उन राज्यों पर और एक प्लानिंग बनाई। उसने अपने सेनापति को एक आदेश दिया। देखिए क्या आदेश दिया, उसने एक ऑर्डर दिया, और उस सेनापति ने ऑर्डर का पालन करते हुए जो पड़ोसी राज्य था नंबर 1, उस राज्य की किंगडम थी, उस पर उसने इन्वेड कर दिया। अपने भालों की सहायता से इन्वेड कर दिया उस पर, और इसको परास्त कर दिया। और उसने अगला जो किंगडम राज्य था उस पर उसने असेल कर दिया, और विशेष तोप गोलों की सहायता से इसने असेल कर दिया और इस राज्य को, यहाँ किंगडम को यहाँ से परास्त कर दिया। और एक और राज्य था वहाँ पर, उसके पास ही पड़ोसी, उस राज्य पर इस सेनापति ने असोल्ट कर दिया, और असोल्ट करके विशिष्ट तलवारों से, ऊपर गोलियों से, और पूरे राज्य को ध्वस्त कर दिया, असोल्ट कर दिया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से उस सेनापति ने पहले राज्य पर इन्वेड किया, दूसरे राज्य पर असेल किया, और तीसरे राज्य पर इसने असोल्ट किया। और एक और जो पड़ोसी राज्य था उस राज्य पर उसने तोप गोलों की सहायता से अग्रेस कर दिया। तो इस प्रकार चारों राज्य थे, आगे चारों राजा थे, वो चारों राजा परास्त हो गए। पहले राज्य पर इसने इन्वेड किया, दूसरे पर असेल किया, तीसरे पर असोल्ट किया, और चौथे राज्य पर इसने अग्रेस किया। तो इस प्रकार से इसने आदेश का पालन किया 4 रूप में। अब आप बता सकते हैं, एक बहुत ही शानदार इफेक्ट आपके लिए, उस देखिए जैसा व्यक्ति काम करता है उसका नाम भी वैसे होता है, वो वैसे ही होता है व्यक्ति। तो इस व्यक्ति ने पहले राज्य पर इन्वेड किया, दूसरे पर असेल किया, तीसरे पर असोल्ट किया, और चौथे पर अग्रेस किया। तो उस व्यक्ति का नाम पता है आपको क्या है? यस, तो उस सेनापति का नाम अटैक था। तो आपने क्या किया, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बहुत ही बेहतर तरीके से 5 मीनिंग सीख लिए। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, इन्वेड का मतलब आक्रमण करना, असेल का मतलब आक्रमण करना, असोल्ट का मतलब आक्रमण करना, और अग्रेस का मतलब भी आक्रमण करना। इस प्रकार एक छोटी सी बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी के माध्यम से आपने अपनी एक छोटी सी सेना, एक सैनिक था अटैक, उस सेना को आपने 4 और नई बना दी। तो इस प्रकार ये कड़ी मिलकर के आपके सामने और 5 जबरदस्त सैनिक बन गए आपके सामने। आइए इसी सेना को आगे और बढ़ाता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो देख रहे हो इस समय और अपनी सेना को मजबूत कर रहे हो। तो आपकी सेना में इस समय 5 सैनिक महासैनिक बन गए। अटैक, इन्वेड, असेल, असोल्ट, अग्रेस, सबका मतलब है आक्रमण करना। दैट्स इट। आइए आगे चलते हैं। 4 राज्य परास्त होकर के, और इन राज्यों में देखो क्या हुआ, इनका एटीट्यूड क्या रहा। जो ही यहाँ के राजा परास्त हो गए, राजा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
सभी परास्त हो गए यहाँ से। तो इन लोगों को अबेंडन करना पड़ा, चारों को, अपने किंगडम को अबेंडन करना पड़ा। बहुत ही शानदार शब्द देखो यहाँ पर बताने जा रहा हूं मैं, अबेंडन करना पड़ा इन चारों राजाओं को, अपनी राजधानी को, किंगडम को अबेंडन करना पड़ा। और रेलिंक्विश करना पड़ा इनको अपनी लग्जरी लाइफ को। और इन्हीं लोगों को एब्डिकेट करना पड़ा, अपनी पावर को, अपनी सत्ता को भी एब्डिकेट करना पड़ा। और इन्हीं लोगों को फोरसेक करना पड़ा अपने इंजॉय जिंदगी के आनंद को। और इन्हीं लोगों को क्विट करना पड़ा अपने लोगों को, अपनी प्रजा को। कुछ समझ आ रहा होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, जरा अनुमान लगाइए और देखिए, इस वीडियो को अंत में बताऊंगा इसमें। क्विट, इन लोगों को क्विट करना पड़ा अपने लोगों को। और गिव अप जाना माना शब्द आपका, गिव अप करना पड़ा इन चारों राजाओं को, अपनी कंट्री, देश को। और इन लोगों को, राजाओं को डिजर्ट करना पड़ा अपनी होप्स, अपनी सारी आशाओं को, और पानी फेरना पड़ा, डिजर्ट करना पड़ा। और इन राजाओं को रिनाउंस करना पड़ा अपनी रॉयल गार्डन को, शाही बगीचे को रिनाउंस करना पड़ा। और इन राजाओं को लीव, बहुत ही जाना माना शब्द, लीव, छोड़ना, त्याग, परित्याग करना। तो इन राजाओं को लीव करना पड़ा, छोड़ना पड़ा अपनी रॉयल लाइफ को। तो आप समझ गए होंगे मैं बात किसकी कर रहा हूं। ये जो इतने शब्द बताए मैंने, अबेंडन, रेलिंक्विश, एब्डिकेट, फोरसेक, क्विट, गिव अप, डिजर्ट, रिनाउंस और लीव, इन सब का मतलब था त्याग करना, परित्याग करना, छोड़ देना। तो अभी बहुत ही बेहतर तरीके से हमने समझा, किसी शब्द को हमें बताना है कि हमें त्याग करना है, छोड़ देना है, चाहे नशा हो, कुछ भी चीज़ त्याग करना चाहते हैं उस चीज़ का, तो आपको ये शब्द यूज कर सकते हैं इंग्लिश में। ये आपके सिनोनिम्स हो गए, एक शब्द की इतनी। तो आपकी सेना कहाँ से कहाँ गई, आपके पास सैनिक ये था, मेरे हिसाब से आपके पास ये सैनिक था लीव, या किसी के पास गिव अप था। तो देखिए आपकी सेना इतनी बड़ी हो गई इस समय। थोड़ा रिपीट कर देता हूं। तो आपकी सेना में बढ़ाने के लिए इन राजाओं को, चारों राजाओं को जो यहाँ पर हमने देखे थे परास्त हो गए थे, राजाओं को अबेंडन, छोड़ना पड़ा अपने राज्य को। और इन राजाओं को रेलिंक्विश, परित्याग करना पड़ा अपनी लग्जरी लाइफ का। और इन राजाओं को एब्डिकेट, छोड़ना पड़ा अपनी पावर को, अपनी ताकत को ना, परित्याग करना पड़ा। फोरसेक, इन राजाओं को छोड़ना पड़ा अपने आनंद को। इन राजाओं को क्विट करना पड़ा, परित्याग करना पड़ा अपनी प्रजा को। और गिव अप, छोड़ना पड़ा अपने देश को। और डिजर्ट, वीरान हो गई इनकी सारी आशाएं, इनको छोड़ना पड़ा। रिनाउंस, त्याग करना पड़ा अपने रॉयल गार्डन का। और इन राजाओं को लीव, छुट्टी करनी पड़ी अपनी रॉयल लाइफ की। इनका इस प्रकार सबका मतलब होता है त्याग करना। तो आपके पास त्याग करना की इतनी मीनिंग हो गई इस प्रकार से। अब थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ इसी वीडियो में। हमारा टारगेट बहुत बड़ा है, बहुत कम समय में अपनी सेना बढ़ाना। तो हमारी सेना यहाँ पर बढ़ चुकी है। देखिए यहाँ पर कितनी थी, अटैक से मिलकर के 5 सैनिक बन गए थे। अब आपके पास आप सेना बढ़कर यहाँ पर बहुत सारी हो चुकी है। ये यहाँ पे आपके 9 है, तो और 9, 5, 14, तो ये आपकी 14 सेना बन गई है। अब सेना को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, आइए वीडियो में आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, शब्द शक्ति, सेना की शक्ति बढ़ाने के वीडियो पर मैं आपको आगे ले चलता हूँ। सबसे पहले अटैक के बाद इन्वेड, फिर असेल, असोल्ट और अग्रेस, इन सब से मिलकर बना है आक्रमण करना। उसके बाद हमने ये सारे शब्द देखे थे जिनका मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। अब देखिए, जैसे ये राजा है, इन्होंने अपने राज्य को छोड़ दिया और इन राज्य को छोड़ दिया, फिर यहाँ की प्रजा का क्या हुआ। देखिए, एक बहुत ही भयानक राजा था एडवर्ड सेकंड। इसने जब अटैक किया तो यहाँ की प्रजा का रूप क्या रहा, प्रजा का और एडवर्ड सेकंड के प्रति और क्या रुझान रहा, क्या एटीट्यूड रहा, आइए देखते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ की प्रजा पीपल है, इन लोगों का राजा के प्रति कुछ ऐसा एटीट्यूड रहा, आइए देखते हैं। एडवर्ड सेकंड और इसके प्रति यहाँ की प्रजा ने क्या चाहा। यहाँ की प्रजा ने सबसे पहले, यहाँ की प्रजा अबहोर करने लग गई यहाँ की योजनाओं को। एडवर्ड सेकंड की जो प्लानिंग थी, योजनाएं थी, जो भी स्ट्रेटजीज थी, इन सब से यहाँ की प्रजा अबहोर करने लग गई। बताएंगे बाद में क्या होता है, आप प्लानिंग कीजिए। अबहोर करने लगी यहाँ की प्लानिंग का, और यहाँ की प्रजा लोध करने लग गई एडवर्ड सेकंड की आर्मी का। यहाँ की जो आर्मी थी उसको लोध करने लग गई। और यहाँ की प्रजा थी 4 राज्यों की, ये प्रजा डिसलाइक करने लगी। हो सकता है आपको चाबी मिल गई होगी, मेरे जो कोड है इसकी। डिसलाइक करने लगे यहाँ के ऑर्डर्स, यहाँ का जो एडवर्ड सेकंड किंग था उस किंग के सभी आदेशों को डिसलाइक करने लगे। थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा किस प्रकार से क्या शब्द बोल रहा हूँ मैं। तो अब होल, लोध, डिसलाइक और डिटेस्ट, और प्रजा डिटेस्ट करने लगी उस राजा की एडवाइस को। तो जो एक बहुत ही खुंकार बोल सकते हैं, एडवर्ड सेकंड था, बहुत ही प्रताड़ित करने वाला राजा। इस राजा की और यहाँ की जो प्रजा थी ना, इन्होंने अबहोर किया उनके प्लान्स का, लोध किया यहाँ की आर्मी का, डिसलाइक किया यहाँ के ऑर्डर्स का, और डिटेस्ट किया यहाँ की एडवाइस का, और डिस्पाइज करने लगे वो राजा की हर प्रकार की जो हेल्प मिली ना राजा की तरफ से। अब उस सबको ये नापसंद करने लगे, क्योंकि इनको अपने राजा पसंद थे जो पुराने वाले थे। डिस्पाइज करने लगे हेल्प से, और एग्जीक्रेट करने लगे यहाँ की पूरी
एयर को, वातावरण को पूरी तरह से एग्जैक्रेट करने लग गए। तो कहने का मतलब आगे ये लोग कांट स्टैंड, ये भी सेम ही शब्द है इसी की तरह, डिसलाइक की तरह, कांट स्टैंड करने लगे यहाँ के रूल को, यहाँ जो शासन था उसको कांट स्टैंड करने लगे, और कांट बेयर, और यहाँ के राज्य को, पूरी गवर्नमेंट थी उसको कांट बेयर करने लगे। तो आपको मैंने बहुत सारे शब्द दिए हैं यहाँ पर, देखिए कहाँ से, अबहोर, लॉथ, डिसलाइक, डिटेस्ट, डिस्पाइज, एग्जैक्रेट, कांट स्टैंड और कांट बियर, ये बहुत सारे शब्द दिए मैंने आपको। ये सब रुझान था यहाँ की प्रजा का, इन 4 राज्यों की और प्रजा का, जो मैंने बताए थे इस राजा एडवर्ड सेकंड के प्रति। तो इन सब का मतलब देखिए, मैं यहाँ पर बहुत मीनिंग अच्छा बताना चाहता हूँ आपको। आप पास हो सकता है एक मीनिंग हो डिसलाइक, तो इस प्रकार से आपकी सेना आगे बढ़ाते हैं। तो राजा की प्रति यहाँ की जो प्रजा थी, इसका रुझान कैसा रहा, मोस्टली आप देख सकते हैं, अनुमान लगाया होगा, मैं बताता हूँ। यस, अनुमान लगाया होगा आपने। पूरी प्रजा का राजा एडवर्ड सेकंड के प्रति जो अनुमान था, जो एक एटीट्यूड था उसके प्रति, वो एनवियस था। एनवी कह सकते हैं, एक और नया शब्द हेट, सभी जानते हैं इस शब्द से रूबरू है। हेट एक ईर्ष्यापूर्ण और एटीट्यूड था पूरी सेना का, पूरी प्रजा का और इस एडवर्ड सेकंड के प्रति। तो आपने क्या देखा, मेरी छोटी सी कहानी के माध्यम से ये जाना कि देखिए यहाँ पर प्रजा का एटीट्यूड के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ राजा के प्रति। एक राजा ऐसा जो तानाशाही है, उसके प्रति प्रजा का व्यवहार कैसा होगा, जानते हैं, प्रजा उससे नफरत करने लग जाएगी। इस प्रकार से ये बहुत सारे शब्द है। अब देखिए हेट की सभी पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम हेट की, हेट, एनवी, अबहोर, लोथ, डिसलाइक, डिटेस्ट, डिस्पाइज, एग्जैक्रेट और कांट स्टैंड और कांट बेयर। कांट बेयर नफरत करना, कांट स्टैंड नफरत करना, एग्जैक्रेट घृणा करना, डिस्पाइज नफरत करना, डिटेस्ट भी नफरत करना, डिसलाइक नापसंद करना, लोध घृणा करना, अबहोर इसका मतलब भी नफरत करना, एनवी नफरत करना, और इस प्रकार से हेट नफरत करना। तो देखिए आपकी शब्द सीमा कितनी गजब की, आप कितनी शानदार तरीके से पढ़ पाए। तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 और 10। इस प्रकार से आपके पास देखिए आपके नए 10 सैनिक नए और जुड़ गए। तो इस पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपकी सब शक्ति कहाँ पर बढ़ी है। सबसे पहले 5 9 5 14 14 के पास यहाँ पर 10, कितने हो गए 24 की आपकी सेना बन चुकी है, महासेना बन चुकी है समय आपके पास है। तो इस प्रकार से हम मीनिंग बढ़ाएंगे मेरे स्पेशल वीडियोज के माध्यम से। मैं आपको आपके वीडियोज में माध्यम से आपकी सेनाओं को बढ़ाऊंगा, आपके शब्द भंडार को बहुत विकसित करूंगा। और इस प्रकार से अब मैं इन शब्द भंडार को जो आपको मैंने बताए हैं, इनका मैं प्रयोग करता हूं अपनी विशेष स्ट्रेटजी रणनीति में प्रयोग करके दिखाता हूं। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जबरदस्त तरीके से और ज़्यादा समझने के लिए। यस, आपके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जबरदस्त तरीके से इसका निर्वहन कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आई एम नारायण सिंह राठौड़ फ्रॉम MGI मारुति ग्रुप फॉर एजुकेशन। मैं आपके लिए अपना स्पेशल वीडियो के तहत एक शानदार स्ट्रेटजी लेकर के आया हूं, और इसमें मैंने आपको बहुत ही सुंदर तरीके से बताया था क्या चीज होती है, क्या होती है। एक कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि अपनी शब्द शक्ति, अपने शब्द भंडार को कैसे मजबूत करते हैं, अपनी सेना को कैसे मजबूत करते हैं। आइए मैं अपनी सेना मजबूत की उसको मैं एक स्ट्रेटजी में लगा करके अपनी रणनीति को आगे बढ़ाते हैं। आइए रणनीति फर्स्ट आयोजित करते हैं, दैट्स इट। देखिए सबसे पहले पैटर्न मैं आपको यहाँ पर रणनीति को टैकल करना चाहूंगा 10 स्टार्ट करने से पहले बहुत शानदार तरीके से। अपनी पहली रणनीति है सब्जेक्ट प्लस HMR में से एक को चुनना है। ओके, HMR में से एक को चुनना है, टू लगाना है और सिर्फ वाक्य की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। और इस प्रकार से आपकी पहली रणनीति बनानी हमें, और इसमें मैं मीनिंग्स जोड़ करके सेना को स्थापित करूंगा। देखिए सब्जेक्ट HMR 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म को जोड़ना है और बनाना है। देखिए इस स्ट्रक्चर गजब की है। इन सेट जो स्ट्रक्चर बनेगी उसका हिंदी जब ट्रांसलेट करेंगे ना, तो सेंटेंस के अंत में आप कैसे आएगा, ना है, नी है, ने है। जैसे एग्जांपल देखें, इसका मतलब क्या होता है, इरादा। जैसे मुझे शतरंज खेलना है, आप जरा ट्राई कीजिए, टेंसेस में कहीं पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ना है, नहीं है वगैरह टेंसेस में बिल्कुल भी नहीं आते। ये आपकी और एक स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसमें आपका इरादा है, ना नहीं कभी आता है इस टेंसेस में। टेंसेस से बाहर की स्ट्रक्चर है, शॉर्ट पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं। मुझे शतरंज खेलना है, ये इरादा कर रहा है, अपना इरादा दिखा रहा है, इरादा इंटेंशन दिखा रहा है। आइए सेंटेंस है, एक और सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें चुरू जाना है। देखिए दोनों सेंटेंस में आपने क्या देखा कि अंत में ना है, नी है, ऐसी कुछ है। तो ऐसे सेंटेंस से आपके इरादे वाले होते हैं और इनके लिए एक स्ट्रक्चर चलता है, वो है HMR 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। आई सेंटेंस कैसे बनाता हूं, मुझे शतरंज खेलना है, मुझे का हो गया आई के बाद इन तीनों में से एक चुनना है। आप इतने समझदार हो तो आई के साथ एम भी आएगा, आई एम, उसके बाद टू लगाइए, ये लगा दिया टू, उसके बाद मुख्य क्रिया क्या आपकी खेलना, आई एम टू प्ले, मुझे खेलना है शतरंज यानी चेस,
यस, ये बन गया आपका सेंटेंस। तो आप इरादा आप ऐसे बोलेंगे मुझे शतरंज खेलना है, इंग्लिश में से बोलेंगे आई एम टू प्ले चेस। इसमें एम टू को इतना एक साथ बोल देते हैं, अंग्रेजी का तरीका होता है आई एम टू प्ले चेस। तो ये आपका वाक्य बन गया। वाक्य नंबर 2, तुम्हें चूरू जाना है। तुम्हें का हो गया यू, और आपको पता है यू के साथ तीनों में से एक सेलेक्ट करें, आर, यू आर, यू उसके बाद टू लगाएं, हो गया जी टू। यू आर टू गो टू चूरू। तो इस प्रकार से आपने क्या लिखा, आपके सेंटेंसेस 2 बन गए। तो इस प्रकार से पहला सेंटेंस था मुझे शतरंज खेलना है, सेंटेंस नंबर 2 में तुम्हें चूरू जाना है। 2 इरादे किए हमने जिसके एंडिंग में ना है। तो आप नॉर्मल तरीके से ये कर सकते हैं, जो सेंटेंस अंत में ना है, नहीं ऐसे कुछ है, या फिर बड़े स्तर पर देखते हैं जिन सेंटेंस में हमें इरादा करना है उन सेंटेंस में, और हमें ये स्ट्रक्चर प्रयोग करते हैं, रणनीति फर्स्ट प्रयोग करते हैं, इज एम आर 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो हो गया इज एम आर 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, इतना याद करना है, डिसाइड करो रणनीति फर्स्ट, इज एम आर 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। तुम्हें शतरंज खेलना है, आई मुझे शतरंज खेलना, आई एम टू प्ले चेस। तुम्हें चूरू जाना, यू आर टू गो टू चूरू। अब मैं कुछ आगे सेंटेंस लेता हूं। आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल लेता हूं मैं मेरी वीडियो के साथ। देखिए अगला सेंटेंस, हमें नशा छोड़ना है। एक इरादा है, इंटेंशन है, जो मैंने यहां पर इस रूप में बताया, हमें नशा छोड़ना है। तो आपने क्या लिखा, हमें नशा छोड़ना, अंत में ना है आ रहा, इरादा आपका, इरादे के लिए मैंने आपको पहले रणनीति बताई थी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार से आपने पहले रणनीति का प्रयोग करके यहीं पर सेंटेंस बनाते हैं। आइए, हमें वी हो गया, आप साथ में राइट डाउन करते रहें, वी के साथ आपको पता प्लूरल है तो आर का प्रयोग करें, वी आर, उसके बाद टू का प्रयोग करें, ये लीजिए वी आर टू। अब यहां पर एक वर्ब आ गया छोड़ना, छोड़ने के लिए मैंने आपको कुछ समय पहले बहुत सारे क्षणिक बताए थे, शायद आपके मन में उस समय और बहुत जबरदस्त तरीके से ये चीज बोल रहे होंगे, वी आर टू। अब छोड़ने के लिए कोई भी चीजें, कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं आप, वी आर टू क्विट, क्विट यूज कर दो, वी आर टू क्विट, हमें छोड़ना है, हमें नष्ट करना है, वी आर टू क्विट ड्रग, नशा होता है ड्रग्स, वी आर टू क्विट ड्रग्स, हमें नशों का त्याग करना है, हमें नशा छोड़ना है, त्याग करना है। इसमें वी आर टू क्विट ड्रग्स, तो हमने जो सेना बनाई थी कुछ समय पहले, उसी सेना का प्रयोग इससे रणनीति में प्रयोग करके आगे बढ़ाने जा रहा हूं, और हमारा टारगेट इंग्लिश में सीखने जा रहे हैं। रवि को आलस्य से छोड़ना है। देखिए एक बार फिर से सेंटेंस बनाते हैं, रवि एक सिंगुलर है तो हम इज का प्रयोग कर देते हैं, रवि इज, उसके बाद आप टू लगाएंगे, ये लीजिए टू, रवि इज टू। अब छोड़ना है, छोड़ने के लिए कोई भी शब्द उसमें से आप सेलेक्ट कीजिए, चलो प्लानिंग कीजिए, उसमें से कोई भी शब्द ले सकते हैं आप, रवि इज टू, रवि को आलस्य से छोड़ना है, रवि इज टू रिनाउंस, एक शब्द था रिनाउंस, रवि इज टू रिनाउंस, रवि को छोड़ना है आलस्य, लेजीनेस। यस, हो गया, सेंटेंस बन गया आपका। आप क्या सीख रहे हैं, अपनी रणनीति में अपने क्षणिकों को जोड़ रहे हैं, इस प्रकार आप वाक्य रचना सीख रहे हो धीरे धीरे करके। तो रवि को आलस्य छोड़ना है, रवि इज टू रिनाउंस लेजीनेस, हमें कोरोना पर आक्रमण करना है। आइए पढ़ते हैं, वी लगा दिया, उसके बाद वी के साथ प्रयोग करते हैं प्लूरल आर का, वी आर, फिर लगाए टू, उसके बाद आक्रमण करना। आपके पास 5 श्रेणी ऐसे हैं जो आक्रमण करना है, तो कुछ समय पहले हमने पढ़े थे। आइए प्रयोग करते हैं, कौन से देखते हैं आप कौन सी का प्रयोग करते हैं। वी आर टू इन्वेड कर दो, आक्रमण करना, वी आर टू इन्वेड, हमें आक्रमण करना है, वी आर टू इन्वेड ऑन, अब कोरोना कर दो, ये लो जी, हो गया। इस प्रकार से हमने पहली स्ट्रेटजी है, जो हमारी पहली रणनीति है, उस रणनीति में हमने और अपने सेना को बेहतर तरीके से इसके अंदर सेट किया। अब मैं इसी तरीके से चलते हुए रणनीति सेकंड आर का प्रयोग करता हूं और सामने शो करता हूं। आइए, यस, हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हम स्ट्रेटजी रणनीति सेकंड लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। आइए मैं रणनीति फर्स्ट और डिस्कस कर लिया, मैं सेकंड डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने बहुत ही बेहतर तरीके से। आइए पढ़ते हैं रणनीति सेकंड। रणनीति फर्स्ट में इज एम आर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म था, अब रणनीति सेकंड में हम थोड़ा चेंज करते हैं। रणनीति सेकंड में भूतकालीन इरादे की बात कर रहा हूं, जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैं भूतकालीन इरादे की बात कर रहा हूं। भूतकालीन इरादे मतलब मुझे भूतकाल में मुझे कुछ काम करना था, जैसे कल मुझे काम करना था लेकिन हुआ नहीं, कोई भूतकालीन इरादे की बात करते हैं। आइए बोर्ड पे आता हूं अच्छे से। हमारी स्ट्रेटजी पैटर्न सेकंड, इसमें देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वॉज वर 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं हम, जो इज्जत आता है यहां पर, उसके बाद उसके जगह हमने वॉज और वर का प्रयोग कर दिया। वॉज सभी प्रकार के एक वचन के लिए, वर सभी प्रकार के बहुवचन के लिए, इसका प्रयोग करते हैं।
तो वोज वर, उसके बाद टू लगाना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देना है और ये आपका भूतकालीन इरादा बनेगा। और सेंटेंस के एंड में ऐसे होगा ना था, नी थी, ने थे, ऐसे कुछ होगा। कहने का मतलब ये हो गया आपका भूतकालीन इरादा बनेगा। आइए डिस्कस करते हैं। मुझे सुपारी छोड़ना था, ये कोई भूतकालीन इरादा था, आपने प्लानिंग किया मुझे सुपारी छोड़ना है। मुझे सुपारी छोड़ना था। आई क्या लगाए, वॉज सिंगुलर है, टू छोड़ने के लिए आपके पास बहुत सारे शब्द दिए मैंने आपको, बहुत सारे। आइए पढ़ते हैं। आई वॉज टू, उसके बाद छोड़ने के लिए आप एक जैसा भी यूज करते, देखते हैं आप कौन सा यूज करते हैं। आई वॉज टू गिव अप, बहुत अच्छा शब्द है और इसका फ्रेज ही बहुत अच्छा है। आई वॉज टू गिव अप, मुझे छोड़ना था क्या, सुपारी। ये लो सुपारी, एज इन इंडियन इंग्लिश। आई वॉज टू गिव अप सुपारी, मुझे सुपारी छोड़ना था। सेंटेंस बन गया। आगे बढ़ते हैं। मोनू को बुराइयों पर प्रहार करना था। प्रहार करने से आपको याद आ गया एडवर्ड सेकंड। एडवर्ड सेकंड ने 4 राजाओं पर बड़े से अटैक किया, आक्रमण किया था। आक्रमण के लिए कोई अच्छा शब्द यूज करें और अपनी शब्द सीमा से बढ़ाएं। मोनू को, ये हो गया मोनू, मोनू सिंगुलर है, क्या यूज करें भाई, वॉज, ये हो गया वॉज। टू लगा दिया, ये लगा दिया टू। अब प्रहार करना, आक्रमण करना, कोई अच्छा सा शब्द करें। मोनू वॉज टू असेल, असेल कर दूं, देखिए आप वहां पर जो ग्रंथ मैंने, मोनू वॉज टू सेल, मोनू को आक्रमण करना था। ऑन, ऑन करके बुराइयां, एविल्स, यस। मोनू वॉज टू असेल ऑन एविल्स, मोनू को बुराइयों पर आक्रमण करना था। तो आपने इस प्रकार असेल शब्द का शब्द जो आपकी सेना थी उसका इसमें प्रयोग किया है इस रणनीति में। आइए तीसरा सेंटेंस बनाते हैं। हमें हो गया वी के साथ वॉज में से एक चुने, आपने चुना बहुवचन इसलिए वर, वी वर, टू लगा दिया। अब इसमें हमें आतंकवादियों पर आक्रमण करना था। आक्रमण के लिए एक और शब्द आ गया, आई प्रयोग करते हैं। कौन सा प्रयोग करेंगे, देखते हैं मैं यहां पर प्रयोग कर रहा हूं आपके। चलिए अटैक यूज ले लेते हैं, ये लीजिए अटैक। वी वर टू अटैक, हमें आक्रमण करना था ऑन टेररिस्ट्स, यस। तो आपने इस समय क्या देखा, कुछ सेंटेंसेस बने मैंने जो आपकी सेकंड पैटर्न, कहने का मतलब रणनीति सेकंड है, शॉर्ट पैटर्न है, उसके अंतर्गत है। दो पैटर्न आपने पढ़ी इस प्रकार से। इस प्रकार से मैंने इनका एग्जांपल देकर बताया है। एक सिंगुलर हो तो वॉज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल है तो वर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद टू लगाते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्रयोग कर देते हैं। तो ये आपका ग्रामर की भाषा में इतना इनफिनिटिव कहलाता है, आपका इनफिनिटिव वर्ब कहलाता है। जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में आपके सामने शो किया था कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की 5 ही फॉर्म बनती है, उसको इनफिनिटिव फॉर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने रणनीति सेकंड पार्ट डिस्कस किया। आगे रणनीति के लिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमने 3 चीजें डिस्कस की है। हेलो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? इसके अंदर हमने इंग्लिश की एक बहुत ही अहम मुहिम पैदा की है। आखिर अंग्रेजी सीखी कैसे, मोटिवेशन के साथ। पहले रणनीति बनाना, उसके बाद उस रणनीति अपनी सेना को सेट कर देना। तो सेना का निर्माण कैसे करेंगे ये हमने बहुत अच्छे से वीडियो इस भाग में देखा है। और आज हमने लगभग 24 सेना का निर्माण किया था। 24 सैनिक हमारी सेना में जोड़े थे और हमें 2 प्रकार की रणनीति अपना चुके हैं। इस प्रकार रणनीति अपनाते रहेंगे और सेना बढ़ाते रहेंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। हमारे वीडियो में आज मैं इतना ही बनाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करें और रिक्वेस्ट करें अगले वीडियोस के लिए। मैं देखना चाहूंगा आपकी इच्छा शक्ति कितनी है। इच्छा शक्ति बेस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए दैट्स इट।